हेलो गाइस, कैसे गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ और ये अफसोसनाक न्यूज़ भी है। इंडिया के कैप्टन, कूल कैप्टन के नाम से जो फेमस थे, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर बैट्समैन जो कि लेजेंडरी बैट्समैन थे। और उन्होंने कल अपने एक पैगाम में इंस्टाग्राम पर एक ट्वीट किया था, एक मैसेज किया था और उसमें अपनी रिटायरमेंट का उसने ऐलान किया था। तो अब जो महेंद्र सिंह धोनी है वो मतलब अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है और उनकी सर्विस जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी। उसके फैंस जो हैं वो काफ़ी सारे परेशान हैं, वो काफ़ी गमगीन हैं। हालांकि एक ना एक दिन ग्राउंड को छोड़ना होता है, एक ना एक दिन कोई भी शोबा उसको छोड़ के जाना होता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अपने फैंस को, अपने शौकीन को, अपने चाहने वालों को उदास कर गए हैं, परेशान कर गए हैं। इससे पहले जब 2013 में, सॉरी 12 में मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, तो उनकी रिटायरमेंट की वजह से कुछ शौकीन ने खुदकशी भी कर ली थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन एक लेजेंडरी बैट्समैन जो है वो इनकी हमेशा जो कमी है वो महसूस की जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी, आप लोगों को पता है वो जिस माइंड के मालिक थे, तो इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। वो उसके दिमाग में क्या चलता था, वो इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, इतने बड़े प्लेयर थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो इतने बड़े कैप्टन थे कि अगर वो फील्ड में खड़े होकर, विकेटों के पीछे खड़े होकर सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट भी कर देते थे ना, फील्डिंग खड़ी कर देते तो भी इंडिया मैच जीत जाता था। तो इतना यानी कि ज़हीन इंसान था। और उनकी जो सर्विसेज है और उनकी जो इंडिया के लिए मतलब खिदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। अब वो हम लोगों को ब्लू शर्ट में तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आईपीएल में इन एक्शन ज़रूर होंगे, यानी येलो शर्ट में। बट अगर उनके कारनामों की अगर हम लोग किताब उठा के देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो बहुत लंबी है। हम लोग उसको यानी एक चंद मिनट्स में या चंद आवर्स में हम लोग इसको यानी रिव्यू नहीं कर सकते। और महेंद्र सिंह धोनी, आप लोगों को याद होगा कि 28 साल बाद जो 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त के कप्तान थे। और उनकी कप्तानी में ही 2011 वाला वर्ल्ड कप जीता गया था। दो वर्ल्ड कप विनर हैं ये महेंद्र सिंह धोनी। और इससे पहले यानी 2004 में इन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया था। और वाइट क्रिकेट तो इन्होंने, वाइट बॉल क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट, सॉरी, उन्होंने जल्दी छोड़ दी थी। और उसके बाद वनडे और T20 में उन्होंने अपने यानी करियर को जारी रखा। लेकिन पिछले एक साल से जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, टीम में नहीं थे, टीम से बाहर हो गए थे। उनकी जगह जो है ऋषभ पंत को दिया गया था मौका। और ऋषभ पंत जो है वो जितने भी बड़े प्लेयर बन जाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जैसे ना ही पैदा हुए और ना ही पैदा होंगे। इससे पहले जब 2007 में यानी गंगोली कैप्टन थे, तो उनकी जगह इनको रिप्लेस किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी ने रिप्लेस किया था एज ए कैप्टन। और क्या शानदार खूबी निभाई महेंद्र सिंह धोनी ने। और आगे टीम को लेके चलते गए। और जो पोजीशन आपने खुद देखी कि उस वक्त कितने बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया कभी नंबर 1 नहीं बनी थी। तो महेंद्र सिंह धोनी वाहिद कैप्टन है जो टीम को ऊपर लेके आने वाले थे। और टीम को ऊपर लेके आए अपने माइंड के ज़रिए, अपनी पॉलिसी के ज़रिए, अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए। और टीम को उन्होंने ग्रो किया और यानी टीम को आगे लेके आए। और टीम जो हर फॉर्मेट में उसने यानी कि टॉप किया, नंबर 1 पर आए। तो महेंद्र सिंह धोनी, उनकी खिदमत, मेरे ख्याल में उनको बेस्ट अवार्ड ऑफ द कैप्टन भी दिया दिया जाना चाहिए। एक ज़बरदस्त कैप्टन थे और क्या कप्तानी, उस जैसी मिसाल नहीं मिलती। हम लोगों ने कोई ऐसा कैप्टन आज दिन तक देखा नहीं है, इतना ब्रेव कप्तान और सुलझा हुआ कप्तान और कूल माइंड के साथ, कूल माइंड वाला ये फेमस था, कूल माइंड के खिताब से। तो उसके अलावा इन्होंने जो एक शॉट ईजाद की थी, एक यानी कि इंट्रोड्यूस करवाई थी शॉट, जिसको हेलीकॉप्टर शॉट कहा जाता है। वर्ल्ड में हमने बहुत कम ऐसे प्लेयर देखे हैं जो ऐसी शॉट खेल सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, या फिर गलबन अफ़गानिस्तान के मोहम्मद शहजाद खेल सकते थे, या फिर पाकिस्तान के जो अब्दुल रज़ाक थे वो भी कभी कभी ये शॉट खेलते थे। लेकिन इस पर जो ख़ास महारत थी वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी जैसी शॉट कोई भी नहीं खेल सकता। महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं है मेरी नज़र में। और एक महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक ज़्यादती की गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे प्लेयर को देख चुके हैं जिनको ये जो बड़े से बड़ा फेयरवेल डिज़र्व करते हैं, और बड़े से बड़ा फेयरवेल भी उनके सामने छोटा पड़ जाता है। लेकिन हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे जिनका जो करियर है वो मतलब शुरू तो दबंग तरीके से हुआ, लेकिन जो अख्ताम है वो उनकी आंखों से पानी थे और रोते हुए यानी उन्होंने ग्राउंड को छोड़ा। इसकी मिसाल शायद आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तानी स्टार बैट्समैन इंजमाम उल हक, कौन नहीं जानता उसको। तो जब वो रिटायर हुए थे 2007 में, तो रोते हुए उन्होंने अपने ग्राउंड को छोड़ा था। और वो लम्हा मुझे आज भी याद है। इसके अलावा वर्ल्ड में काफ़ी सारे स्टार हैं जिनको फेयरवेल मैचेस नहीं मिले।
और उनको बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बट जो मेरा मतलब मानना है, जो मेरी सोच के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये डिज़र्व करते हैं एक फेयरवेल मैच। और इनको मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फेयरवेल एक रिस्पेक्ट होती है, और आप लोग इसको जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतनी ही काम पड़ती जाएगी, क्योंकि ये इस कैटेगरी के प्लेयर हैं और इतने बड़े मतलब प्लेयर हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए लास्ट में हम लोग दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उनकी खिदमत को हमेशा याद रखे जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक इंडिया से हो और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसके हम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं एज ए प्लेयर। वो चाहे किसी कंट्री का भी हो, वो खेलता कैसे था, उसकी गेम कैसी थी, मैच वो कैसे जीतता था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अपने माइंड में रखनी है। और महेंद्र सिंह धोनी के जब जैसे ही कल वो रिटायर हुआ था, उसके बाद ठीक आधे घंटे के बाद जो उसका दोस्त था सुरेश रैना, और सुरेश रैना जो है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में खेलता रहा हमेशा से, और महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद उसको टीम में मतलब वापसी करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था, और गालमन ये 2019 में उसने एक बार कम बैक किया था 2018 में, और उसके बाद वो कभी टीम का हिस्सा नहीं रहे। तो कल उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर तकरीबन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ा, जैसे ही न्यूज़ चली न्यूज़ टीवी चैनल पर, तो ठीक आधा घंटा बाद उसने भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हर तर्ज की क्रिकेट से, और सिर्फ आईपीएल में इन एक्शन नज़र आएंगे। तो इस दुनिया में काफ़ी सारे प्लेयर आए, बड़े बड़े नाम आए, हर एक न एक दिन हर किसी ने इस ग्राउंड को छोड़ना होता है। क्रिकेट लाइफ टाइम तो कोई खेल ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, और यानी जब वो क्रिकेट छोड़ के जाते हैं, जब अपने शौकीन को छोड़ के जाते हैं, तो उस वक्त उसके शौकीन जो हैं वो अफसरदा होते हैं। इस टाइम आप लोग अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े प्लेयर थे, और कितने उसके शौकीन जो हैं, कितने उसके फॉलोवर जो हैं वो गम से निढाल होंगे। तो इससे पहले भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक दिन आपने रिटायर तो होना ही था, बट आज आपने बहुत अफसरदा कर दी हम लोगों को। तो आई होप कि हम लोग आपको आईपीएल में इन एक्शन देखते रहेंगे। हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही खेलते रहो। आप एक स्टार थे, एक आप स्टार हो, और स्टार हमेशा रहोगे। आपकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। हम लोग आपकी खिदमत को कभी भूल नहीं सकते। ये दुनिया आपकी खिदमत को कभी भूल नहीं सकती। इतने बड़े प्लेयर शायद अब भी इंडिया के पास बड़े बड़े कीपर हैं, बड़े बड़े यानी फील्डर भी हैं, लेकिन ऐसा कैप्टन हमको नहीं देखने को मिलेगा। कीपिंग तो ठीक, ऋषभ पंत आगे आपको रिप्लेस कर लिया, लेकिन उस पाई का खिलाड़ी नहीं है जिस कैटेगरी के आप प्लेयर थे। हाँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो क्या नाम है उसका, केएल राहुल है, वो आपको थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकता है, बट जो ऋषभ पंत है वो आपकी जगह नहीं ले सकता। और लास्ट में सुरेश रैना, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उसके लिए भी हम लोग दुआ गो हैं कि उसका करियर जो आईपीएल का वो यूं ही चलता रहे। और नेक्स्ट मंथ में जो आईपीएल शुरू होने वाला है दुबई में, तो आई होप कि हम लोगों को ये अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे, और हम लोग इन दोनों प्लेयर्स को, दोनों दोस्तों के दरमियान काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। तो इंशाल्लाह हम लोग इनको इन एक्शन दोबारा देखेंगे। तो व्यूवर्स दुआ करना मेरे लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। तो